सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सत्यम कुमार एंड वेलकम टू समर्पण क्लासेस। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक जो कि है द अर्लीस्ट पीपल वाई वेयर दे ऑन द मूव। यानी कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वह मूव क्यों कर रहे थे। जैसा कि आप लोग को हम पहले बता चुके हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपको आई होप यहाँ तक की थीम समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जो लोगों की ज़रूरतें थी उस टाइम पर, उसको पूरा करने के लिए जो वो मूव करते थे, तो कहाँ मूव करते थे, क्यों मूव करते थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अर्लीस्ट पीपल कौन थे। तो अर्लीस्ट पीपल दे लिव ऑन द सब कॉन्टिनेंट। यानी कि यहाँ पर जो हम सब कॉन्टिनेंट का बात कर रहे हैं, जैसे कि हम आपको बताए थे कि फर्स्ट चैप्टर में कि सब कॉन्टिनेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह इंडिया के आजू बाजू जो अभी कंट्री हैं, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सब पहले बटा हुआ नहीं था। अभी पॉलिटिकली ये बढ़ चुका है, बट उस टाइम पर तो ये सब एक ही था, तो इसको हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो वहाँ पर जो अर्लियर पीपल रह रहे थे वह रह रहे थे अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो। यानी कि आज से 20 लाख साल पहले जो है वह अर्लीस्ट पीपल यहाँ पर रह रहे थे। तो अर्लीस्ट पीपल को हम लोग हंटर गैदरर के नाम से जानते हैं। हंटर गैदरर्स उनको क्यों कहते हैं? तो हंटिंग गैदरिंग जो है उसका ऑक्यूपेशन था, उसका ड्यूटी था, इसलिए उसके वर्क से जो है उसको हम लोग हंटर गैदरर कहते हैं, क्योंकि वह जानवरों का शिकार करते थे, पेड़ से फल मूल तोड़ के खाते थे। तो जानवरों का वो शिकार करते थे, इसलिए वो हंटर कहलाए। और वो फल मूल जो है इकट्ठा करते थे, इसलिए उसको हम गैदरर कहते हैं। तो हंटर गैदरर उनके वर्क से जो है उनको नाम पड़ा है। अब हम लोग ये देखते हैं कि वह लोग करते क्या थे हंटिंग गैदरिंग में। दे हंटेड एनिमल्स, यानी कि वह जानवरों का शिकार करते थे, शिकारी थे। काउट फिश एंड बर्ड्स, यानी कि फिश को पकड़ते थे, मछलियों को पकड़ते थे तालाब में, और बर्ड्स को भी मार के खा जाते थे। एंड दे गैदर्ड रूट्स, नट्स, लीव्स, एग्स, यानी कि वो जो इकट्ठा करते थे वह रूट्स इकट्ठा करते थे, नट्स इकट्ठा करते थे, लीव्स इकट्ठा करते थे खाने के लिए। रूट्स रूट्स का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया और शकरकंद, ये सारे जो खाने वाली चीज़ें हैं ये रूट्स के कैटेगरी में आता है। ये आप लोग बचपन में पढ़ चुके होंगे। तो ये जो है हंटर गैदरर यानी कि जो अर्लीस्ट पीपल है वह मूव क्यों करते थे? क्योंकि उनको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती थी खाने के लिए, तो वो इसलिए मूव करते थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो क्या वह इस कारण से ही सिर्फ मूव किया करते थे? नहीं, इसके अलावा भी कई कारण हैं। तो आपके बुक में जो कारण दिए गए हैं, जो रीजन दिया गया है, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट रीजन है दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। यानी कि ये जो हंटर गैदरर थे, ये जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे तो वहाँ पर जो भी रिसोर्सेज रहता था, रिसोर्सेज यानी जो एनिमल है वहाँ का, जो प्लांट है जिसको वो खा सकते थे, तो वो क्या करते थे, चट कर जाते थे। यानी कि वहाँ पर वो सारा कुछ खा जाते थे, तो उनको एक जगह से दूसरे जगह मूव करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे होम डिलीवरी तो होता नहीं था कि सारा चीज़ जब खा गए तो उनके पास अलग से जो है खाने के लिए सामान आएगा। तो उनको नया प्लेस इसलिए ढूंढना पड़ता था क्योंकि वहाँ पे उसका रिसोर्सेज खत्म हो जाता था। दूसरा रीजन ये है कि एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सो दे हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स फॉर हंटिंग। यानी कि वो जानवरों का शिकार करते थे। अब जानवर भी तो जानवर ही है, वह एक जगह पे कैसे रह सकता है, उसको भी ग्रास खाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता होगा। तो जब ये हंट पे निकलते होंगे, हंटिंग करते होंगे, तो इनको भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ता होगा। यानी कि जैसे आप पिक्चर में वहाँ देख रहे होंगे कि वो क्या कर रहे हैं, एनिमल के पीछे जा रहे हैं। यानी कि वह जानवरों को शिकार करने के लिए उसका मूवमेंट को फॉलो किया करते थे ताकि वह उसका हंट कर पाए, तो इसलिए उसको मूवमेंट करना पड़ता था।
और रीजन क्या है, पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन्स टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि कुछ प्लांट्स जो है सीजनल होते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि समर सीजन जो है, समर सीजन में आपको मैंगो बहुत ज़्यादा मिलता है, तो मैंगो हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सब जो है गर्मी के मौसम में ज़्यादा मिलता है। तो सीजन्स टू सीजन्स वेरी करने वाले प्लांट जो होते हैं वह डिफरेंट डिफरेंट सीजन में होते हैं, इसलिए वो पीपल जो जानते थे ये चीज़ कि इस सीजन में ये फ्रूट्स होता है, इस सीजन में ये फ्रूट्स होता है, तो वह उस सीजन में वहाँ पर चले जाते थे, तो इसलिए उसको मूवमेंट करना पड़ता था। और रीजन क्या है, तो पीपल लिविंग ऑन द बैंक, बैंक यानी कि रिवर के किनारे, तो जो रिवर के किनारे रहते थे would have had to go in search of water during dry season, यानी कि जो लोग नदी के किनारे रह रहे हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसी नदी होती है जो सीजनल होती है, यानी कि सीजनल का मतलब हुआ कि बारिश से उसको पानी मिल जाता है, और जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो नदी सूख भी जाता है, तो वो क्या करते थे, ड्राई सीजन में वहाँ से मूव कर जाते थे, वहाँ से चले जाते थे। तो वो कहाँ जाते थे, जहाँ पे जिस रिवर में सालों भर पानी रहता है, तो उसको बोलते हैं पेरेनियल रिवर्स। तो पेरेनियल रिवर्स जो है उसमें सालों भर पानी कैसे रहता है, तो उसको बारिश से भी पानी मिल जाता है, साथ ही जो ग्लेशियर्स होते हैं वहाँ से भी पानी मिल जाता है, इसलिए उसमें सालों भर पानी रहता है, तो वो वहाँ पे मूव करके चले जाते थे, क्योंकि जल जो है आदमी का जीवन होता है। खाना अगर उसको कुछ दिन नहीं मिले तो वो रह सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता, तो पानी के लिए उनको मूवमेंट करना पड़ रहा था। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किन कारणों से वह मूव करते थे और क्या कहानी है। तो आप इसको पीछे वाले वीडियो लेक्चर से रिलेट करके देख सकते हैं कि क्या कैसे मूव करते थे। फिर अब आगे वाले टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।